Hello guys, welcome to my YouTube channel. I hope all of you are very well. Myself Devender. I will teach you mathematics for academic classes like 9th, 10th, 11th and 12th and competitive exam. So let's start today's topic, classification of number. Classification of numbers यानी कि संख्याओं का वर्गीकरण, संख्याओं का वर्गीकरण। देखो मैथ्स के अंदर नंबर्स को जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आएगी इसमें। जैसे नंबर्स होते हैं हमारे, नंबर्स होती है संख्याएं। नंबर्स दो तरीके के होते हैं। पहले हैं रियल नंबर्स, इनको बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। और दूसरे होते हैं इमेजिनरी नंबर, इनको बोलते हैं हम काल्पनिक संख्याएं। जैसे आपने पढ़ा भी होगा, काल्पनिक संख्या इसको हम आयोटा से लिखते हैं, इसको हम रूट के अंदर -1 लिखते हैं। और रियल नंबर्स, अगर रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर को कंबाइन कर दे तो उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको बोलते हैं सम्मिश्रित संख्याएं, सम्मिश्रित संख्या। जैसे कि हम इसको Z से डिनोट करते हैं, A प्लस आयोटा B। ये होता है हमारा रियल पार्ट और ये होता है हमारा इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, ये होता है हमारा वास्तविक संख्या, ये होता है हमारा काल्पनिक संख्या का पार्ट। अगर इनको हम कंबाइन कर दे तो सम्मिश्रित संख्या बन जाती है, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाती है। उसके बाद हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है, पहला और दूसरा। एक होता है हमारा इंटीजर और दूसरा होता है हमारा डेसिमल। इंटीजर को बोलते हैं हम हिंदी में पूर्णांक और इसको बोलते हैं हम दशमलव। ठीक है, तो इंटीजर्स और डेसिमल में हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। रियल नंबर को, वास्तविक संख्या को हम दो तरीके से वर्गीकृत कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं, पूर्णांक में और दशमलव में। उसके बाद हम दूसरी तरीके से और रियल नंबर्स को कर सकते हैं। पहला हमारा रैशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या, और दूसरा है इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो पहले हम इसका डिस्कस करते हैं, फिर हम इसका डिस्कस करेंगे। इंटीजर्स, इंटीजर्स को लिखते हैं पूर्णांक। इंटीजर क्या होता है, इसको हम तीन तरीके से लिखते हैं। एक होता है 0 और एक होते हैं प्लस वाले 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही चलते जाता है। और माइनस में भी होता है -1 -2 -3 -4, ऐसे ऐसे करते करते।
जो इंटीजर्स होते हैं, पूर्णांक होते हैं, इसको तो बोलते हम पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि धनात्मक पूर्णांक, और इसको बोलते हम नेगेटिव इंटीजर्स, यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक। और जो ये रहेगा जीरो, जीरो को हम ना तो पॉजिटिव में काउंट करते ना नेगेटिव में। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। हिंदी वाले लिख सकते हैं, ना तो ये धनात्मक होता जीरो और ना ही ऋणात्मक होता। तो ये होता हम इंटीजर। इंटीजर को हम तीन तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं इसका। एक पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स और जीरो। जीरो को हम ना तो पॉजिटिव में काउंट करते और ना नेगेटिव में काउंट करते। ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर, ये नेगेटिव, ये ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। अगर हम पॉजिटिव इंटीजर में जीरो को इंक्लूड कर दे, पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक पूर्णांक में जीरो को और मिला दे, तो ये बन जाता हमारा होल नंबर। ये बन जाता हमारा होल नंबर। होल नंबर को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या, होल नंबर। और इसको हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं। देखो इसमें हमारे क्या है, पॉजिटिव है और जीरो है, इसमें नेगेटिव वाले नहीं है। इसमें क्या है, पॉजिटिव है, जीरो है, नेगेटिव वाले नहीं है। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। हिंदी में बोल सकते हैं गैर ऋणात्मक पूर्णांक, गैर ऋणात्मक पूर्णांक, जिसमें नेगेटिव वाले नहीं होते। नेगेटिव को हटा दो बस। इंटीजर वे इंटीजर जिसमें नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं है, वो हमारा सेट क्या हो जाएगा, हमारा होल नंबर का हो जाएगा। होल नंबर को हम दूसरे शब्दों में नॉन नेगेटिव इंटीजर या गैर ऋणात्मक पूर्णांक भी बोल देते हैं। दूसरा, अगर हम नेगेटिव वालों में जीरो को और इंक्लूड कर दें, इसको बोलते हम नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि गैर धनात्मक पूर्णांक। इसको बोलते हैं हम गैर धनात्मक पूर्णांक, यानी कि नॉन पॉजिटिव इंटीजर का मतलब है वो इंटीजर्स जिसमें पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव वाले नहीं है। यानी कि पॉजिटिव वाले को हटा दो, पॉजिटिव वाले को हटा दो तो कौन से बच गए, जो पॉजिटिव नहीं है। यानी कि इसको बोलते हैं हम नॉन पॉजिटिव इंटीजर, गैर धनात्मक पूर्णांक। यानी कि धनात्मक पूर्णांकों को हटा दो बस, धनात्मक पूर्णांकों को हटा देंगे, जो यो सेट बच गया जीरो को और मिला के, ये हमारा क्या बन जाएगा, गैर धनात्मक पूर्णांक, यानी कि नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हम इसको इंटीजर को तीन तरीके से देख सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स और एक जीरो। और जीरो को मिला दे पॉजिटिव में तो ये होल नंबर बन जाता है। अगर जीरो को हम नेगेटिव इंटीजर में मिला दे तो ये हमारा नॉन पॉजिटिव इंटीजर बन जाता है। तो इसके बाद हम बात करते हैं डेसिमल वाले, यानी कि दशमलव। दशमलव को देखो, चलो मैं दशमलव को बताने से पहले रियल नंबर को, यानी कि वास्तविक संख्या को
रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या को दूसरे शब्दों में हम क्लासिफाई कर सकते हैं, एक रैशनल नंबर और एक इर्रेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं और इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या, इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। दोज नंबर विच कैन बी रिटन इन p बाई क्यू फॉर्म वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, जहां p और q क्या है? पूर्णांक है। वह धनात्मक भी हो सकते हैं, ऋणात्मक भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं, क्योंकि इंटीजर्स में ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सभी होते हैं। तो जो नंबर p बटा q के रूप में लिखे जाए उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं, जहां p और q क्या है? पूर्णांक है, यानी कि इंटीजर्स है। बट q इसमें जीरो नहीं होना चाहिए भाई। अगर यहाँ q जीरो हो गया ना तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। अगर q जीरो हो गया तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो इसलिए q जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि q क्या है? हमारा इंटीजर है। मैंने बोला कि भाई p और q क्या है? दोनों के दोनों इंटीजर है, लेकिन जीरो भी तो इंटीजर है। लेकिन यहाँ कंडीशन है कि भैया q जीरो नहीं होना चाहिए, और कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ये भी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन p जीरो भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाएं और q जीरो नहीं हो तो उसको हम रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे मैंने लिख दिया भाई 1/2, 3/2, -5/3, ऐसे ये हमारे सारे के सारे क्या हैं? रैशनल नंबर है। और इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं? जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। यहां भी p और q इंटीजर्स है, पूर्णांक है, लेकिन यहां भी जीरो नहीं होगा। क्यों? दोज नंबर विच कैन नॉट रिटन इन p बाई क्यू फॉर्म वेयर p एंड q आर इंटीजर बट q इज नॉट इक्वल टू जीरो। ऐसे अपरिमेय कौन सी संख्या होती है? जैसे कि √2, √3, √5। मैंने √4 नहीं लिखा भाई। √4 हमारा क्या होता है? प्रॉपर खुल जाता भाई, ये कंप्लीट स्क्वायर रूट होता है 4 का 2। तो इसको हम 2 को 2/1 लिख सकते हैं, जो कि क्या हो जाता है? हमारा परिमेय संख्या हो जाता है, रैशनल नंबर हो जाता है। इसको मैं p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूं, इसलिए √4 हमारा इरेशनल नंबर नहीं है। 9th 10th क्लास में ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, छोटे क्वेश्चनों में, कि भाई √4 ऐसे लिख देता है, √2, √3, √4, √5। इनमें से कौन सा इरेशनल नंबर नहीं है? ऐसे पूछता कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर नहीं है तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा, क्योंकि ये 2 के इक्वल होता है हमारा, ठीक है। ये भी हमारा इरेशनल होता है, ये भी इरेशनल होता है, ये भी इरेशनल होता है, ठीक है। तो ये तो हमारी डेफिनेशन। अब देखो, रैशनल नंबर को हम 2 तरीके से और बता सकते हैं। एक होता हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और एक होता हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को बोलते हैं हम शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। कौन से होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन यानी कि शांत दशमलव प्रसार? ऐसे नंबर जिनको हम डिवाइड करते हैं वो पॉइंट के बाद ऐसे पूरा डिवाइड हो जाए, जैसे कि 0.25 लिख दिया, ये क्या हमारा पॉइंट के बाद ये टर्मिनेट हो गया, पॉइंट के बाद ये क्या है? शांत हो गया, ठीक है। तो ये होता हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मैंने बताया था कि मैं डेसिमल वाले को बताऊंगा, तो वही बता रहा हूं अब, डेसिमल वाले। एक होता हमारा अशांत नॉन टर्मिनेटिंग
डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग लिखो यहाँ, बट रिकरिंग, यानी कि अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। इसमें क्या होगा भाई, जैसे कि 0.2222 ऐसे लिख दिया, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि भाई 0.2 बार, यानी कि वो रिकरिंग हो गया, बार बार आ गया, यो आवर्ती होगी इसकी भाई। तो ये क्या हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। रिकरिंग वाले क्या होते हैं हमारे रैशनल नंबर होते हैं, लेकिन ध्यान रखना नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग वाले होते हैं सिर्फ रैशनल नंबर, यानी कि अशांत आवर्ती वाले क्या होते हैं हमारे रैशनल नंबर होते हैं, और शांत वाले तो होते ही हैं, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन तो होती है। लेकिन इसके बाद हम इरेशनल नंबर को देखें। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, वे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग ऐसे लिख लो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, यानी कि अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। तो अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार इसमें क्या होता है, जैसे कि 0.10 1 2 टाइम्स 0 1 3 टाइम्स 0 1 4 टाइम्स 0 ऐसे चलता जाता है। लेकिन ये पॉइंट के बाद ना तो कुछ रिपीट हो रहा, ताकि हम रिकरिंग वाले ले लेते। तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम इरेशनल नंबर। इसको मैं p बाई क्यू की फॉर्म में भी लिख सकता, लेकिन इसमें बताए थे मैंने रिपीटिंग वाले, जैसे 0.2 बार इसको लिख सकता हूं मैं 2 बाय जितने डिजिट पर बार है उतने 9 आ जाएंगे, तो इसको मैं लिख सकता हूं। तो ये p बाई क्यू की फॉर्म में हो गया, तो इसलिए रैशनल नंबर है। लेकिन जो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग वाले जो अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार, वे क्या होते हैं पॉइंट के बाद कोई रिपीट नहीं होता, पैटर्न कोई रिपीट नहीं होता, इसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर, यानी कि अपरिमेय संख्या है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां से एक पाई, पाई पाई भी क्या हमारा इरेशनल नंबर है। कई बच्चे कहेंगे कि भाई पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, ये तो फिर पी बाई क्यू की फॉर्म में हो गया, पी वाई क्यू की फॉर्म में हो गया, तो इसके हिसाब से तो क्या होना था, ये रैशनल नंबर होना था। लेकिन ये रैशनल नंबर नहीं होता। ये पाई जो होता है ना अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 22/7 की, ठीक है। जो ये पाई होता है ना, पाई की जो डेसिमल एक्सपेंशन खोलते हैं हम, दशमलव प्रसार खोलते हैं, तो ऐसे आता है 3.14, कुछ ऐसे ऐसे चलता जाता है 3.14, ये कभी नहीं रुकता भाई, बहुत ही ट्रिलियन पॉइंट के बाद ट्रिलियन डिजिट तक भी इसकी वैल्यू नहीं रुकती, ऐसे चलता जाता है ये। तो ये क्या हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग वाला है, तो इसको हम किस में लिखते हैं, इरेशनल नंबर में लिखते हैं। तो इरेशनल नंबर, इसके बारे में मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा पाई के बारे में, उसमें डिटेल में बताऊंगा मैं, ठीक है। ये हमारा इरेशनल नंबर है और ये हमारा रैशनल नंबर है, तो इससे हमारा रियल नंबर बनता है। और छोटी छोटी बात और बताता हूं, मैंने बताया था भाई पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर यानी कि धनात्मक पूर्णांक, इसको भी हम कई तरीके से क्लासिफाई करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। जैसे पहला है पॉजिटिव, इंटीजर ही ले लो आप, पूर्णांक ही ले लो, इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक होता है हमारा इवन नंबर, इसको बोलते हैं सम संख्या, और एक होता है ओड नंबर यानी कि विषम संख्या।
इवन नंबर वे होते हैं, वे इंटीजर्स जो 2 से डिवाइड हो जाए, वे इंटीजर जो 2 से डिविजिबल है, वे हमारे क्या होंगे, सम संख्या। जैसे कि भाई 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ऐसे चलता जाएगा। और -2 हो गया, -4 हो गया, -6 हो गया, ऐसे चलता जाएगा। लेकिन यहां से क्वेश्चन अराइज होता है, क्या क्या जीरो इवन नंबर होता है या ओड नंबर होता है? जीरो, देखो इवन नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए और सभी का डिफरेंस कॉन्जिक्यूटिव जो हमारे इवन नंबर होते हैं उनका डिफरेंस 2 होता है। लगातार वाले जो सम संख्या होती है उनका डिफरेंस 2 का होता है। तो देखो 8, 8 में से 2 घटा 6, 6 में से 2 घटा 4, 4 में से 2 घटा 2, 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर 0 में -2 करेंगे -2। तो यहां से भी हम देख सकते हैं सभी का लगातार वालों को क्या होना चाहिए, 2 डिफरेंस होना चाहिए। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहां से 0 0 भी क्या हो जाएगा, हमारा सम संख्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो 0 क्या होती है, हमारी इवन नंबर होती है, सम संख्या होती है। दूसरा, ओड नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, लाइक 1, 3, 5, 7 एंड अप टू 7। इसी प्रकार इनमें भी क्या होता है भाई, 2 का डिफरेंस होता है। तो इसमें -1, -3, -5, तो यह 0 से जंप कर जाता है, तो इसलिए 0 ओड नंबर नहीं होता। ठीक है, तो 0 क्या होता है, हमारा इवन नंबर होता है। ठीक है, ना कि ओड नंबर। ठीक है, तो ये हमारा इंटीजर्स था। इसके बाद पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करता हूं मैं। पॉजिटिव इंटीजर यानी कि धनात्मक पूर्णांक। इसको देखो, धनात्मक पूर्णांक में भी हम ओड इवन वाले लिख सकते हैं भाई। ओड है, इवन है, सम संख्या है, विषम संख्या है। ठीक है, इसमें सिर्फ हम पॉजिटिव वाले को लिखेंगे। जैसे इवन लिख दिया 2, 4, 6, 8। अब मैंने कहा था कि भाई 0 तो इवन नंबर होता है, लेकिन 0 पॉजिटिव इंटीजर नहीं होता, 0 इवन नंबर नहीं होता, पॉजिटिव इवन नंबर नहीं होता, क्योंकि मैंने बताया 0 ना तो पॉजिटिव होता और ना ही नेगेटिव होता। तो 0 है ना जो, वो हम पॉजिटिव में काउंट ही नहीं करते, ना नेगेटिव में करते। तो इसलिए इवन नंबर 2, 4, 6, 8 पॉजिटिव की बात करूँ अगर। ओड में क्या हो जाएगा, 1, 3, 5, 7 ऐसे चलता जाएगा, ये पॉजिटिव वाले। ठीक है, तो ऐसे भी हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद हम इसको लिख सकते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर होते हैं हमारे अभाज्य संख्या, और एक होता है हमारा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर को बोलते हैं हम भाज्य संख्या। और एक रह गया 1। 1 भी तो हमारा पॉजिटिव इंटीजर होता है, लेकिन देखना 1 ना तो प्राइम नंबर होता और ना ही कंपोजिट नंबर होता। क्यों नहीं होता, मैं अभी डिस्कस करूंगा उसके बारे में। सबसे पहले प्राइम नंबर, ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो, ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो। जैसे मैं लिख दिया, और दोनों फैक्टर अलग अलग भी होने चाहिए। ऐसे 2 फैक्टर जो अलग अलग हो और 2 ही फैक्टर हो बस। जैसे कि मैंने 2 लिख दिया, 2 के फैक्टर क्या है, 2 के गुणनखंड एक 2 है और एक 1 है, और दोनों के दोनों क्या है, डिफरेंट है भाई। 2 और 1 क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट है। जैसे मैंने लिख दिया 3, 3 के फैक्टर क्या है, एक 3 है और एक 1 है, और दोनों के दोनों क्या है, डिफरेंट है, अलग है। अब मैं बात करता हूं 4, 4 के फैक्टर 4 भी है भाई, 2 भी है भाई, और 1 भी है। लेकिन ये क्या, मैंने क्या बताया था, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर और दोनों के दोनों क्या हो, डिफरेंट हो, वो हमारा प्राइम नंबर है। तो इसके तो हमारे क्या आ गए, 3 फैक्टर आ गए। तो इसको हम
प्राइम नंबर नहीं कहते, इसको बोलते हैं हम कंपोजिट नंबर। 4 हो गया, 6 हो गया, ठीक है, 8 हो गया, 9 भी हो गया, ठीक है, 10, ऐसे ये हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं। और ये सारे के सारे ना पॉजिटिव ही होते हैं, ये नेगेटिव में बात नहीं करते हम इनकी। तो 2 हो गया, 3 हो गया भाई, 5 हो गया, 5 को बस 5 डिवाइड करेगा, 1 डिवाइड करेगा। ये भी क्या है, दोनों के दोनों डिफरेंट है और इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर है, तो ये क्या हो गए, प्राइम नंबर हो गए, ठीक है। मान लीजिए मैं एक की बात करता हूं, एक को खुद भी डिवाइड करता है और एक भी डिवाइड करता भाई, और दोनों के दोनों क्या आ गए, ये आ गए सेम, ये क्या आ गए, सेम आ गए। तो एक जो 1 होता है वो 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं होता, अभाज्य संख्या नहीं होता, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ कि भाई प्राइम नंबर है 2, 3, 5, 7, ऐसे करते करते हम लिख सकते हैं। और कंपोजिट नंबर ऐसा नंबर जिसके कम से कम 3 फैक्टर हो, कम से कम 3 फैक्टर हो, उन 3 फैक्टरों में एक तो वो खुद होना चाहिए और एक 1 होना चाहिए और उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि 4 एग्जांपल ले लेते हैं। 4 भी डिवाइड करेगा, 1 भी डिवाइड करेगा, 2 भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो इसके कम से कम 3 फैक्टर है, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, होते हैं हमारे कंपोजिट नंबर, ठीक है। ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। और रह गया 1, 1 क्या होता है हमारा, नाइदर प्राइम नंबर नोर कंपोजिट नंबर, यानी कि ना तो अभाज्य संख्या और ना ही भाज्य संख्या। इसको हम लिखते हैं 1। 1 को हम बोलते हैं ना तो ये प्राइम नंबर है, ना ये कंपोजिट नंबर है, ना तो ये अभाज्य संख्या और ना ही भाज्य संख्या, ठीक है। 1 को हम किसी में नहीं लेते। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैंने 0 को बताया था, 0 ना तो पॉजिटिव होता और ना ही नेगेटिव। इसी प्रकार 1 है ना जो, वो ना तो प्राइम नंबर होता और ना ही कंपोजिट नंबर होता। फिर बात करते हैं हम, प्राइम नंबर बता दिया भाई, अभाज्य संख्या, इसके बारे में एक होता को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर को बोलते हैं सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या कौन सी होती है, को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, ऐसे दो नंबर पॉजिटिव नंबर, ऐसे दो पॉजिटिव नंबर जिनका HCF 1 हो, या फिर सिंपल सी लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं जो आपस में ना कटते हो, ऐसा पेयर, ऐसे दो नंबर पॉजिटिव नंबर जो आपस में किसी भी अदर से नहीं कटते हो। जैसे मैंने लिख दिया भाई 1, 2, ये जो पेयर है इनका जोड़ा है, तो ये क्या हमारा को प्राइम है, इनका HCF 1 है। ऐसे लिख दिया मैंने 2, 3, ये भी क्या है हमारा को प्राइम है, इनका HCF 1 है। तो ऐसे दो नंबर जिनका HCF 1 हो, वे नंबर क्या कहलाते हैं, को प्राइम, यानी कि सहभाज्य संख्या कहलाते हैं, ठीक है। मैंने ये बताया था कि भाई 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि भाई ये दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, प्राइम होने चाहिए या को प्राइम, मैंने ये नहीं बोला। मैंने ये बोला ऐसे दो पॉजिटिव नंबर जिनका HCF 1 हो, वे होते हैं हमारे को प्राइम, ठीक है। उसके बाद ट्विन प्राइम नंबर, शायद ही बच्चों ने पढ़ा हो वही हो, ट्विन प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्याओं का युग्म। ये वे प्राइम नंबर होते हैं, ऐसे दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2, ध्यान से सुनना मेरी बातों को, ऐसे दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2। जैसे मन लिख दिया, मान लीजिए मैं काउंटिंग लिख रहा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ऐसे लिखता जा रहा हूं मैं। तो ऐसे दो प्राइम नंबर तो है ही नहीं है, हटा दो, ये भी नहीं, हटा दो,
ये भी नहीं हटा दो, ये भी नहीं हटा दो, ठीक है, 9 भी नहीं। तो मैंने ये बोला है ऐसे दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2, जैसे 2 3 नहीं होगा भाई, ये हमारा क्या है, ट्विन प्राइम नंबर है। 3 5 क्या हमारा ट्विन प्राइम नंबर है। उसके बाद 5 7 2 का डिफरेंस है भाई, 2 का अंतर है, तो ये भी क्या हमारा ट्विन प्राइम नंबर है। जैसे मैंने लिख दिया 11 और 13, ये भी हमारा क्या है प्राइम नंबर, ये भी हमारा क्या है प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्या। ऐसे दो लगातार अभाज्य संख्या जिनका डिफरेंस 2 और दोनों के दोनों अभाज्य संख्या होनी चाहिए प्राइम नंबर, जिनका डिफरेंस अंतर कितने का हो, 2 का हो, वो हमारा क्या होता है ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, तो ये हमारे प्राइम नंबर की बात थी। उसके बाद बस लास्ट है ये परफेक्ट नंबर, इसको बोलते हैं परिपूर्ण संख्या, परिपूर्ण संख्या परफेक्ट नंबर। देखो क्या होता है परफेक्ट नंबर, पहले एक गुणनखंड के बारे में समझ लो। गुणनखंड यानी कि फैक्टर, जैसे मैं लिख दिया भाई 2, 2 के क्या क्या फैक्टर है, 2 है 1 है बस, 3 के क्या क्या है 3 है 1 है बस, 4 के क्या है 1 2 4, 5 के क्या है 1 5। ये जो होते हैं ना हमारे फैक्टर, फैक्टर हम फैक्टर को गिन सकते हैं, जिस भी नंबर के हमने फैक्टर बताने हैं उसको हम गिन सकते हैं। ठीक है, तो जैसे 2 है, 2 के फैक्टर सिर्फ 2 हैं, 3 के फैक्टर सिर्फ 2 हैं, 4 के फैक्टर 3 है, 5 के फैक्टर 6 है। तो अब देखो इसके बारे में ही बताता हूं अभी। तो ऐसा नंबर, ऐसा नंबर, ऐसा नंबर जिसके हम गुणनखंड कर रहे हैं, जिसके हम गुणनखंड कर रहे हैं यानी कि फैक्टर कर रहे हैं, उस संख्या को हटा दो सिर्फ। जैसे मैंने बताया भाई 3 को 1 भी फैक्टर है 3 भी है, मैंने बोला कि भाई ऐसा नंबर जिसके फैक्टर हैं उसको खुद को हटा दो। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे 6 है, 6 के फैक्टर क्या है 1 2 3 और 6। ऐसा नंबर जो उसके फैक्टर के सम के इक्वल आ जाए, लेकिन उसको खुद को हटा दो, इस 6 को हटा दो भाई, तो कितना आ जाएगा 3 5 6। तो ये हमारा क्या होता है परफेक्ट नंबर, यानी कि सबसे पहला परफेक्ट नंबर हमारा 6 होता है। ठीक है, ऐसा नंबर जो उसके फैक्टर के सम के इक्वल आ जाए एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ, उस नंबर को छोड़ के, उस नंबर है जो उसका फैक्टर जो खुद है उसको छोड़ के, और बाकी जो फैक्टर हैं उनका सम अगर उस नंबर के इक्वल आ जाता है तो उसको हम परफेक्ट नंबर बोलते हैं, परिपूर्ण संख्या बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि 6। दूसरी एक बात करता हूं मैं 28, 28 को कौन कौन डिवाइड करता, 1 2 4 हो गया भाई, 7 हो गया भाई, 14 28। सम करके देखो इसको, 14 और 7 21 और 4 25, 25 और 2 27 और 1 28, और इस खुद को हटा दो तो इनका फैक्टर का सम 28 के इक्वल आवा है। तो इसका मतलब जो हमारा सेकंड परफेक्ट नंबर होता है 28 होता है। इसीलिए ऐसे ही चलता जाएगा। ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनके फैक्टर का सम उस खुद के इक्वल आ जाए, लेकिन उस फैक्टर को हटा के एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ उस खुद नंबर को हटा दो बस। ठीक है, तो ये हमारा परफेक्ट नंबर था। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।